एक छोटे से गांव में दादाजी रहते थे। उनके पास एक लकड़ी की छड़ी थी। यह छड़ी बहुत पुरानी थी। दादाजी इस छड़ी को बहुत प्यार करते थे। दादाजी के पास हमेशा बच्चे आते थे। वे दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद करते थे। दादाजी अपनी छड़ी की मदद से कहानियां सुनाते थे। बच्चों को दादाजी और उनकी छड़ी बहुत पसंद थी। वे हर रोज दादाजी से नई कहानी सुनने के लिए आते थे। दादाजी की छड़ी भी बच्चों के लिए खास बन गई थी। दादाजी अक्सर अपनी छड़ी की कहानी सुनाते थे। ये छड़ी उनके बचपन की दोस्त थी। दादाजी ने बताया कि यह छड़ी उनके दादाजी ने उन्हें दी थी। दादाजी ने बताया कि कैसे वे इस छड़ी से खेलते थे। कभी यह छड़ी घोड़ा बन जाती, कभी तलवार। छड़ी ने उनके बचपन को खुशियों से भर दिया था। दादाजी ने बताया कि कैसे इस छड़ी ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया। एक बार नदी पार करते समय उनका पैर फिसल गया था, तब इसी छड़ी ने उन्हें बचाया था। एक दिन दादाजी ने बच्चों को एक नई कहानी सुनाई। यह कहानी उनकी जादुई छड़ी की थी, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। बच्चों ने उत्सुकता से दादाजी की ओर देखा। उनकी आंखों में सवालों की चमक थी। दादाजी ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक चमकती हुई छड़ी निकाली। यह छड़ी कोई साधारण छड़ी नहीं थी, बल्कि जादू से भरी हुई थी। बच्चों ने छड़ी को ध्यान से देखा। उसकी चमक और डिजाइन ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। दादाजी ने बताया कि यह छड़ी बहादुर और सच्चे लोगों की मदद करती है। यह छड़ी हमेशा अच्छे कामों में मदद करती है और बुराई से लड़ने की ताकत देती है। बच्चों ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। दादाजी ने छड़ी को हवा में घुमाया और अचानक उसमें से चमकदार रोशनी निकलने लगी। बच्चों ने यह दृश्य देखकर तालियां बजाईं और खुशी से झूम उठे। यह छड़ी सचमुच जादुई थी। दादाजी ने छड़ी को एक बच्चे की ओर इशारा किया और कहा कि यह छड़ी उन लोगों की मदद करती है जो दिल से सच्चे और बहादुर होते हैं। यह सुनकर बच्चों ने अपने दिल में सच्चाई और बहादुरी की भावना को और मजबूत किया। दादाजी ने बताया कि यह छड़ी न केवल बुराई से लड़ने की ताकत देती है, बल्कि यह अच्छे कामों में भी मदद करती है। उन्होंने छड़ी से एक पौधे को छुआ और वह पौधा तुरंत हरा भरा हो गया। बच्चों ने यह देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दादाजी ने कहा कि यह छड़ी बुराई से लड़ने की ताकत देती है। उन्होंने छड़ी से एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया और वहां से छाया हट गई। बच्चों ने यह देखकर तालियां बजाईं और खुशी से झूम उठे। बच्चों ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि यह छड़ी कैसे जादू दिखाती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। बच्चों ने दादाजी से पूछा कि यह छड़ी कैसे काम करती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जादू देखने के लिए विश्वास और धैर्य रखना होगा। दादाजी ने बच्चों से कहा कि जादू देखने के लिए विश्वास और धैर्य रखना होगा। उन्होंने समझाया कि यह छड़ी केवल उन लोगों के लिए काम करती है जो दिल से सच्चे और बहादुर होते हैं। बच्चों ने यह सुनकर अपने दिल में सच्चाई और बहादुरी की भावना को और मजबूत किया। एक दिन गांव में एक मुसीबत आ गई। गांव के कुएं का पानी सूख गया। सब लोग परेशान थे। पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया था। बच्चों ने दादाजी से मदद मांगी। उन्होंने दादाजी से कहा कि वे अपनी जादुई छड़ी से पानी वापस लाएं। दादाजी ने बच्चों को समझाया कि जादू का मतलब सब कुछ ठीक करना नहीं होता है। दादाजी ने अपनी छड़ी उठाई और कहा कि यह छड़ी उन्हें हिम्मत और मेहनत करने की प्रेरणा देगी। दादाजी और बच्चे मिलकर पास के गांव से पानी लाने लगे। छड़ी की मदद से बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। वे दूर दूर तक पानी ढूंढने गए। वे पहाड़ों पर चढ़े और जंगलों को पार किया। आखिरकार उन्हें एक झरना दिखाई दिया। बच्चों ने दादाजी की बात याद की। उन्होंने सिर्फ अपने लिए पानी नहीं लिया, उन्होंने अपने गांव के लिए भी पानी इकट्ठा किया। उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना जरूरी है। दादाजी ने बच्चों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह छड़ी उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि हिम्मत और नेकनियति से सब कुछ संभव है। एक बार गांव में एक चोर आ गया। वह रात के अंधेरे में चुपके से गांव की गलियों में घूमता था, जैसे कि वह किसी बड़े मिशन पर हो। उसने कई घरों से सामान चुरा लिया। लोग डरे हुए थे। हर सुबह लोग अपने घरों में चोरी हुए सामान को देखकर हैरान रह जाते थे। गांव में डर और चिंता का माहौल था। वे चोर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आ रहा था। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर इस समस्या पर चर्चा करते थे, लेकिन कोई भी ठोस कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बच्चों ने दादाजी से मदद मांगी।
बच्चों को विश्वास था कि दादाजी के पास इस समस्या का समाधान जरूर होगा। उन्होंने दादाजी से कहा कि वे अपनी जादुई छड़ी से चोर को पकड़ें। दादाजी ने बच्चों की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। दादाजी ने बच्चों से कहा कि यह छड़ी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि सच्चाई की राह पर चलने से ही वे चोर को पकड़ सकते हैं। दादाजी ने अपनी छड़ी उठाई और कहा कि यह छड़ी उन्हें चोर के निशान पहचानने में मदद करेगी। उन्होंने छड़ी को आसमान की ओर उठाया और एक मंत्र पढ़ा। दादाजी और बच्चे मिलकर चोर के पीछे गए। वे सभी एकजुट होकर चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चोर के निशान का पीछा किया। रास्ते में उन्हें कई सुराग मिले, जिन्हें देखकर वे समझ गए कि चोर कहां छिपा हो सकता है। दादाजी की छड़ी ने उन्हें सही दिशा दिखाई और वे धीरे धीरे चोर के करीब पहुंचने लगे। बच्चों का उत्साह बढ़ता गया और वे दादाजी के साथ मिलकर चोर को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आखिरकार दादाजी और बच्चों ने चोर को पकड़ लिया। यह एक कठिन और साहसिक कार्य था, जिसमें बच्चों ने अपनी हिम्मत और चतुराई का परिचय दिया। दादाजी ने उन्हें सिखाया था कि कभी भी बुराई के सामने हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दादाजी और बच्चों की तारीफ की और कहा कि उनकी बहादुरी और सतर्कता के कारण ही चोर पकड़ा जा सका। यह एक महत्वपूर्ण सबक था कि समाज की सुरक्षा में हर किसी की भूमिका होती है। गांव वालों ने दादाजी और बच्चों का धन्यवाद किया। वे सभी बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे थे। गांव के लोग दादाजी और बच्चों की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी बहादुरी ने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दादाजी ने बच्चों से कहा कि यह छड़ी उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्चाई की राह पर चलकर ही बुराई को हराया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि यह छड़ी सिर्फ एक प्रतीक है, असली जादू तो उनके अंदर है। उन्होंने सीखा कि डर पर काबू पाकर ही हम सही काम कर सकते हैं। दादाजी ने उन्हें बताया कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे अपने साहस से मात देनी चाहिए। बच्चों ने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और साहस का कितना महत्व है। दादाजी ने उन्हें कई कहानियां सुनाई, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने सीखा कि जादू का मतलब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अच्छे गुणों को अपनाना है। दादाजी ने उन्हें बताया कि असली जादू वही है जो हमारे अच्छे कर्मों और नेक नियति में झलकता है। उन्होंने सीखा कि साहस, सच्चाई और नेक नियति ही असली जादू है। बच्चों ने यह भी समझा कि इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर ही वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दादाजी की छड़ी अब बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वह छड़ी उन्हें हमेशा याद दिलाती थी कि अच्छाई की राह पर चलना कितना जरूरी है। वे जानते थे कि दादाजी की छड़ी हमेशा उनके साथ है, उनके दिलों में। दादाजी की कहानियां और उनकी जादुई छड़ी ने बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने, साहसी बनने और हमेशा सच बोलने में है। यह सीख उन्हें हमेशा अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी।